डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन व्हील। आप सबका दी एजुकेशन व्हील में स्वागत है। अभी हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? डीआई पढ़ रहे हैं हम लोग, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके अंतर्गत हम लोग जो है अभी बताया था हम लोग कि पहली टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाई चार्ट। तो आइए जो है जो पिछली क्लास पढ़े तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग पहली टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई चार्ट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, वृत्त आलेख या वृत्त चार्ट। वृत्त आलेख या वृत्त चार्ट, इस तरह से। पाई चार्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त आलेख, वृत्त आलेख या वृत्त आरेख या वृत्त चार्ट। तो एक चीज़ जो है पिछली क्लास में मिस्टेक हो गया था। मैं जो लाइन ग्राफ को मैं हिंदी में बता दिया था दंड आलेख। लाइन ग्राफ को मैं हिंदी में बताया था दंड आलेख। वहाँ मैं थोड़ा जो है मिस्टेक कर दिया था, मतलब भूल हो गई थी, कहने में भूल हो गई थी, लिखने में। तो उसके लिए जो है हमें माफ़ करिए। जैसे मैं वहाँ पर क्या बताया था लाइन ग्राफ में, जैसे पाई चार्ट के बाद दूसरा जो टॉपिक बताया था कि लाइन ग्राफ पढ़ना है ना, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ। इसको हिंदी में हम क्या बताए थे, दंड आलेख बता दिया था, दंड आलेख, बल्कि दंड आलेख बता दिया था। लेकिन इसको ये क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक, रैखिक आलेख, रैखिक आलेख। लाइन ग्राफ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक आलेख। लाइन ग्राफ को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक आलेख बोलते हैं। लाइन ग्राफ को हिंदी में क्या बोलेंगे, रैखिक आलेख। अब इसको जो है मैं पिछली क्लास में क्या बता दिया था, दंड आलेख। तो वो जो है ब्लेंडर मिस्टेक थी, उसके लिए हमें माफ़ करिए। तो लाइन ग्राफ को आप क्या जानेंगे, आप लाइन ग्राफ को हिंदी में क्या जानेंगे, रैखिक आलेख। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है ना? तो आगे चलिए। अब जैसे देखिए पिछली क्लास में हम लोग जो है पाई चार्ट पढ़ रहे थे। पाई चार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। पाई चार्ट में हम लोग जो है किसी क्वेश्चन को लेकर के हम लोग जो है वहाँ पर सॉल्व किए थे, जाने थे कि कैसे जो है पाई चार्ट सॉल्व किया जाता है। तो इसी तरह जो है ये अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड पर है। मैं बार बार बताते ही चल रहा हूँ, हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगा आपको। खाली हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था जैसे ही हो जाएगी हम जो है वहाँ पर पीएनजी बना करके क्वेश्चन लगाएंगे। तो अभी क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखा गया है, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2160 है। निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है। इस चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार मैं क्वेश्चन फिर रिवाइज कर रहा हूँ। एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2160 है। निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है। इस चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में जो है तमाम वाहन लगे हैं, कोई जैसे बस लगी है, कोई कार लगी है, इस तरह से वाहन है। तो उसी से बच्चे जो है स्कूल आते हैं, विद्यालय आते हैं। तो उसी के बारे में जो है यहाँ दिया गया है क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को जो है पढ़ करके हमको उत्तर देना है। एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2160 है। निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है। इस चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पाई चार्ट यहाँ जैसे दिया है, पाई चार्ट ये दिया है, ये पाई चार्ट दिया है। जैसे देखिए 90 डिग्री जो है इस सर्किल का 90 डिग्री जो एरिया है बस है, बस को वाहन के लिए है।
और 80 डिग्री जो एरिया है पैदल जो चलते हैं छात्रों के लिए है, और 120 यानी 120 जो डिग्री एरिया है रेल से है, यानी रेल गाड़ी से जो बच्चे आते हैं। तो इस तरह दिया है, कार का भी नहीं दिया है, कार के कितना डिग्री है नहीं दिया है। तो हम लोग जो है इसको जोड़ करके जितना आएगा उसको 360 में घटा देंगे तो कार के एरिया जो है हमको एंगल पता हो जाएगा, कार के एरिया का जो है एंगल पता हो जाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? यानी जो बच्चे कार से आते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? कार से जो विद्यालय आते हैं बच्चे उनकी संख्या कुल कितनी है? तो कार कहाँ है? यहाँ पर है। कार कहाँ है? यहाँ पर है। लेकिन इसका जो एरिया है, यानी कितनी डिग्री के एरिया कवर किया है, कार जो है कितनी डिग्री के एरिया कवर किया है यहाँ दिया नहीं है, यानी कितना डिग्री दिया नहीं है। तो इसको कैसे हम निकालेंगे? ये 120 है, ये 90 है, ये 80 है, इतना है। तो चूँकि ये सर्किल है, सर्किल का जो है पूरा जो है एंगल कितना होता है? 360 होता है। पूरा एंगल कितना होता है? 360 होता है। तो 360 में से हम इसको सब जोड़कर 360 में घटा देंगे तो कार के जो है एरिया पता हो जाएगी। तो जैसे देखिए, यानी इस एंगल का, इस कार के लिए जो एंगल निकल कर आएगा क्या आएगा? 360 माइनस जैसे क्या 120 प्लस जो है 90 और प्लस कितना 80, कितना होगा? अब इसको जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 माइनस 120 में 90 जब जोड़ेंगे 9 8 17 यानी 170 हुआ, और फिर 120 70 170 और 20 यानी 190, और मतलब 290 आ रहा है। कितना आ रहा है? 290 आ रहा है। 290 360 में से जो है 360 में 290 जब घटाएंगे कितना आएगा? 70 डिग्री आया। यानी एक कार के लिए जो एरिया है, कार के लिए जो एरिया है यानी कितनी डिग्री का है? 70 डिग्री का है। 70 डिग्री का एरिया। तो यही पूछ रहा है 70 डिग्री की जो एरिया कार की है, तो यानी कार से जो बच्चे आते हैं स्कूल उनकी संख्या कुल कितनी है? कार से जो बच्चे आते हैं स्कूल जो है उनकी कुल संख्या कितनी है? तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन क्या दिया है? एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 2160। तो 2160 किसके बराबर है? पूरे इस सर्किल के बराबर है। 2160 किसके बराबर है? पूरे सर्किल के बराबर है। 2160 जो है पूरे सर्किल के बराबर है, और पूरे सर्किल का जो है पूरा एंगल होता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यानी कहने का सेंस यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चूँकि ये सर्किल है, सर्किल का जो टोटल एंगल होगा 360 डिग्री होगा, और 360 डिग्री के बराबर जो होगा क्या होगा? 2160 होगा। यानी विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 2160 है। तो ये पूरा समझ लीजिए क्या है? विद्यालय है। विद्यालय में आने वाले छात्रों की संख्या है, विद्यालय में आने वाले छात्रों की कुल संख्या है। तो विद्यालय में कुल आने वाले छात्रों की संख्या क्या है? 2160 है। ये पूरे जो है सर्किल में विद्यालय आए हैं, तो पूरे सर्किल का जो है कितना एंगल होता है? 360 डिग्री होता है। तो यानी कहने का सेंस यहाँ पर ये 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री किसके बराबर है? 2160 के। तो 70 डिग्री पूछ रहा है, ये 70 डिग्री पूछ रहा है। 70 डिग्री पूछ रहा है कि 70 डिग्री वैल्यू कितनी होगी? यानी 360 डिग्री वैल्यू जो दिया है 2160 बराबर दिया है, 70 डिग्री जो है वैल्यू पूछ रहा है। तो 70 डिग्री वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो 70 डिग्री क्या हो जाएगा? 70 डिग्री क्या हो जाएगा? 70 डिग्री एरिया क्या हो जाएगा? 70 डिग्री के एरिया क्या हो जाएगा? 2160 पूरे का 360 इंटू 70 डिग्री। अब इसको जो है आप डिवाइड कर लीजिए,
जीरो जीरो कैंसिल हुआ। इसे आप 12 से काटिए, 12 से जब काटेंगे कितना हो जाए, 12 3 36, और इसको जब 12 से काटेंगे कितना आया, 12 के 12, और कितना आया 9 आया, और 6 फिर 12 8 96 यानी 18 है। तो अब 3 से इसको फिर डिवाइड कर दिए, 3 3 6 18, 3 6 18 हुआ। अब यानी 70 गुणे 6 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 गुणे जब 6 करेंगे यानी 6 गुणे 70 जब कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 6 42 यानी 420, 420। यानी कार से आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, कार से आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 420। तो 420 जो है पहले, 420 जो है पहले क्वेश्चन के जो है ऑप्शन में दिया है 420, 420 दिया है, तो यही होगा। यानी कार से आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 420 है। किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने छात्रों का अनुपात कितना है। ध्यान दीजिए, कार द्वारा आने वाले छात्रों और बस द्वारा आने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। यानी यहाँ पूछ रहा है जो बच्चे कार से आते हैं उनका, और जो बच्चे जो है बस से आते हैं उनका रेशियो क्या है। तो कार से कितना आते हैं, 70 डिग्री आते हैं। इसको आप नोट किए कि नहीं, नोट करिए तो हम दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करें। नोट करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करिए, पहले नोट हो गया है। तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। अब यहाँ क्या कह रहा है, कार से आने वाले विद्यालयों, कार के द्वारा जो है विद्यालय आने वाले छात्रों और बस के द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। कार से जो आते हैं विद्यालय बच्चे कितने डिग्री आते हैं एरिया के, 70 डिग्री एरिया का आते हैं। तो यानी इसको कैसे लिखेंगे, जो पहले कहेगा, यानी जैसे कार पहले कह रहा है ना, तो कार वाले के एरिया हम पहले लिखेंगे, जो पहले कहे उसको पहले लिखेंगे। कार के एरिया कितनी है, 70 डिग्री। अब रेशियो किसका निकालना है इसके साथ, बस का। बस के द्वारा विद्यालय में छात्रों की संख्या, बस की एरिया कितनी है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसी का रेशियो निकाल लीजिए बस। 0 से 0 कैंसिल हो जाए, कितना आएगा, 7:9 आया। 7:9 है आपका ऑप्शन में। 21 गुणे 24 है, 21 गुणे 27 है, 36 गुणे जो है 27 है, तो 36 गुणे जो है 21 है। तो ऑप्शन नहीं है, तो 21 गुणे 27 है ना, 21 गुणे 27 है। तो इसमें दोनों पक्षों जो है 3 गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 जब मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अनुपाते यानी रेशियो में फिर 9 3 27, 3 गुणा दोनों तरफ का, दोनों यानी इसमें और उसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 को गुणा कर दे रहे हैं। 3 सते 21, 9 3 27, यही यानी 21 अनुपाते 27, यानी 21:27, यानी 21 अनुपाते जो है 27 होगा। किसका, कार से आने वाले कार के द्वारा विद्यालय वाले छात्रों की संख्या, कार के द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस के द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का जो अनुपात है क्या है, 21:27 है। यही जो है आपका आंसर होगा। आपके जो है ऑप्शन में यही दिया है। अगर जो है 7:9 दिया होता आपको ऑप्शन में, तब हम यही मार देते। दिया है क्या, 21:27 दिया है, तो यहाँ मैं 3 जो है मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट नहीं, डाउट है। तो यानी कौन विकल्प सही है, विकल्प ऑप्शन कौन सही है, बी। यानी कार और जो है बस के द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात यही है, 21:27। इसको नोट करिए। तो अगला क्वेश्चन हम चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैदल चलकर और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। यानी जो बच्चे पैदल आते हैं, जो बच्चे पैदल आते हैं और जो बच्चे जो है बस के द्वारा विद्यालय आते हैं, तो उनकी कुल संख्या कितनी है। पैदल चलकर और बस द्वारा जो है विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, पैदल जो बच्चे चल कर आ रहे हैं और बस के द्वारा जो बच्चे आ रहे हैं,
उनकी टोटल संख्या कितनी है। टोटल संख्या कह रहा है तो इसका मतलब 90 डिग्री और 80 डिग्री हम जोड़ेंगे। तो यानी क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो पूछ क्या रहा है, 90 डिग्री और 80 डिग्री के जो है योग को पूछ रहा है। 90 और 80 डिग्री जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 170 डिग्री आएगा। 170 डिग्री के बारे में 170 डिग्री के बारे में पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी के बराबर होगी। 170 डिग्री की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 2160 दिया है। और 2160 किसके बराबर दिया है, 360 डिग्री के बराबर दिया है। तो कहने के सेंस यहाँ पर 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री जो है किसके बराबर है, 2160 के। तो 170 डिग्री तब कितने के बराबर होगा, 170 डिग्री कितने बराबर होगा, 2160 गुणे का 5 360 गुणे कितना हो जाएगा, 170। अब यहाँ से देखिए 0 0 काटिए। अभी मैं ऊपर अभी सॉल्व किया था तो कितना आया था, यहाँ 12 से काटेंगे 12 3 36 आएगा, 12 से काटेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। फिर 3 से इसको और काट दीजिए, कितना 6 आया। तो 170 में 6 गुणा कर दीजिए, 170 में 6 गुणा कर दीजिए, 6 गुणे 170 तो कितना हो जाएगा, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 होता है ना, 102 100 बढ़ा दीजिए, यानी 1020 होगा। तो 1020 दिया है आप, 1000 जो है 20 दिया है आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी, यही क्या होगा आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। यानी बस और पैदल आने वाले छात्रों कुल संख्या कितनी है, 1020 है। बस और पैदल आने वाले छात्रों कुल संख्या कितनी है, 1020 है। कोई डाउट नहीं, डाउट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं। अभी ध्यान दीजिए, पूछ रहा है उन छात्रों की संख्या कितनी है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं। तो रेलगाड़ी से विद्यालय कौन आते हैं बच्चे, खाली कौन आते हैं, 120 डिग्री की जो एरिया है, यानी 120 डिग्री की वैल्यू बराबर जो यानी 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी, 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही बच्चे सिर्फ रेलगाड़ी से आते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं रेलगाड़ी से नहीं आते हैं। यानी ये बस आते हैं, ये पैदल आते हैं, ये कार से आते हैं। तो जो रेलगाड़ी से बच्चे आते हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने जो है और साधनों से आते हैं, वही उतने बच्चे जो है रेलगाड़ी द्वारा नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी से जो बच्चे आते हैं 120 डिग्री, उनको छोड़ करके बाकी जो और एंगल दिया है और जो कोण दिया है उसको जोड़ लेंगे, तो वही उतने बच्चे क्या होते हैं, रेलगाड़ी से नहीं आते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो कितने जो है बच्चे जो है रेलगाड़ी से आएंगे, कितने बच्चे रेलगाड़ी से नहीं आएंगे, कितने बच्चे रेलगाड़ी से नहीं आएंगे, 90 डिग्री 80 डिग्री 70 डिग्री। तो जोड़िए इसको, यानी 90 डिग्री 80 डिग्री और प्लस 70 डिग्री, इतने बच्चे जो है रेलगाड़ी से नहीं आएंगे। 9 8 17, 9 8 17 यानी 170, और 170 और 70 फिर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 होगा ना, 240 डिग्री। यानी 240 डिग्री जो होंगे, 240 डिग्री के बराबर जो एरिया है, यानी 240 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही उतने बच्चे जो होंगे क्या होंगे, रेलगाड़ी से नहीं आएंगे। तो आप निकाल लीजिए यहाँ से, चूँकि आपको दिया है 360 डिग्री जो बराबर दिया है, 360 डिग्री किसके बराबर दिया है, 2160 के। तो 240 वैल्यू निकालना है, 240 डिग्री वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए। तो 2160 पूरे का 5 360 इंटू 240 यही निकालना है। इसी सॉल्व कर लीजिए। अभी इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इसको मैं सॉल्व किया, कितना आया था, यहाँ 12 3 36
ऊपर कितना आया था 18 आया था, फिर 3 से इसको डिवाइड कर दिए 6 आया था, और 6 गुणा जो है 24 कर दीजिए। 24 जब करेंगे कितना आ जाएगा, 6 शून्य शून्य, 6 चौका 24, 4 6 दूनी 12, 12 दूई 14, 1440 होंगे। यानी 1440 बच्चे ऐसे होंगे जो रेलगाड़ी से नहीं आते हैं। 1440 बच्चे ऐसे हैं जो रेलगाड़ी से नहीं आते हैं। 1440 दिया है 1440 दिया है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी दिया है 1440। यही बच्चे जो हैं, इतने बच्चे जो है रेलगाड़ी से नहीं आते हैं, यही होगा 1440। इतने बच्चे रेलगाड़ी से नहीं आते हैं। कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? नहीं डाउट है ना? नोट करिए। नोट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है। बस द्वारा चलकर आने वाले छात्रों की संख्या कितना दिया है, 90 डिग्री के बराबर दिया है, और पैदल चल के आने वाले छात्रों की संख्या कितने के बराबर दिया है, 80 डिग्री के बराबर दिया है। तो कह रहा है कि बस द्वारा जो विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या है पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है। तो यहाँ से जैसे देखिए 90 डिग्री जो वैल्यू होगी उतने बच्चे आते हैं बस से, और 80 डिग्री की जो वैल्यू होगी उतने बच्चे आते हैं कैसे आते हैं, पैदल आते हैं। तो यहाँ से दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 और 80 का डिफरेंस जब निकालेंगे कितना आएगा, 10 आएगा ना, 10 आएगा, 10 आया। यानी कितना अधिक है तब, यानी बस आने वालों की संख्या कितना अधिक है, 10 अधिक है। लेकिन आपका जो ऑप्शन दिया है परसेंटेज में दिया है, तो इसका मतलब हमको परसेंटेज निकालना है। तो सलूशन किसका है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो जैसे देखिए क्वेश्चन 5 में देखिए 90 और 80 का जो है, 90 और 80 की जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आया। यानी बस से आने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है कितनी अधिक है, किससे, पैदल आने वालों, बस से जो है बस से आने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है पैदल चलकर आने वाले विद्यार्थियों की संख्या से जो है 10 अधिक है, यानी 10 डिग्री के बराबर जो है अधिक है। तो आपको जो आंसर दिया है परसेंटेज दिया है, तो यानी ये जो 10 अधिक है किस पर अधिक है, 80 पर, 80 से अधिक है ना भाई। पैदल जो चलता है यानी पैदल चल के आने वाले विद्यार्थियों की संख्या यानी छात्रों की संख्या कितनी है, 80 है, और बस से आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 90 है। तो बस से चलकर आने वाले छात्रों की जो संख्या है पैदल से चलकर आने वाले छात्रों की संख्या कितनी अधिक है, 10 अधिक है। तो किससे अधिक है, 80 से अधिक है 10 ना। तो वही 80 पर कितना अधिक है, 10 है, 80 से जो है 10 अधिक है। तो इसी को परसेंटेज बदलना है, परसेंटेज बदल लीजिए, यानी 80 से जो है 10 अधिक है और इसी परसेंटेज बदलना है। तो आप जो है इसको डिवाइड कर 0 से कैंसिल कर दीजिए, यानी 0 से कैंसिल कर दें कितना 1/8 आएगा। यानी कहने के सेंस यहाँ तब क्या आया, यानी 100 में जो है 8 से डिवाइड कर दीजिए। 100 को जब 8 से डिवाइड करें क्या आएगा, तब इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 1 के 8 और 2 आया, 8 दूनी 16 आया और 8 दूनी 16 आया। फिर जो है 4 बचा अभी, तो दशमलव लगाइए, दशमलव लगाएंगे, नहीं समझ रहे हैं क्या, 8 1 के 8 हुआ, फिर 2 बचा, फिर जो है यहाँ पर फिर यहाँ क्या आया, शून्य उतारे तो क्या है 20 आया, तो 8 दूनी 16 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, तो अभी 4 बचा है, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40 आएगा, तो 8 5 40 यानी 12.5 यानी 12.5% यानी बस
से आने वाले छात्रों की जो संख्या है पैदल चलकर आने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है? 12.5%। बस से चलकर आने वाले छात्रों की जो संख्या है पैदल चलकर आने वाले छात्रों की संख्या कितना अधिक है? 12.5% अधिक है। यही आपको निकालना है, यही आपको निकालना था। तो ऑप्शन में आपको दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? पाई चार्ट पर आधारित है, यानी वृत्त आलेख पर या वृत्त आरेख पर या वृत्त चार्ट पर। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप जो है क्वेश्चन आप वहाँ कर लेंगे। तो आपको मैं पिछली क्लास में भी बताया था, डीआई को पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज, रेशियो और एवरेज 3 चैप्टर के जो है कम से कम जानकारी आपको होना चाहिए। जब तक 3 चैप्टर की जानकारी नहीं है तब तक आप जो है डीआई को नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप परसेंटेज को और रेशियो को और एवरेज को, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज को जो है आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिए, तब डीआई समझ में आएगा। तो यहाँ तक सब समझ में आएगा? नहीं, किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं डाउट है तो इसको नोट करिए, तो फिर आगे हम चलें। नोट हो गया? तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल जो है और लोगों के पास शेयर करिए और बच्चों के पास, ताकि जो भी कंटेंट हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका लाभ और बच्चों को हो सके। क्योंकि यूपी SSSC का जो है पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें डीआई आपको 20 नंबर का आएगा। इसीलिए जो है मैं डीआई पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो है हम पढ़ा अगर दें, हम हमारे माध्यम से जो है आप लोग कुछ ना कुछ जो है उसका बेनिफिट मिल जाए। तो और आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो हमें पूरा उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। अगर सीरियसली पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप जो है मिस नहीं करेंगे। हम डीआई को जो है बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब यहीं तक हम रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।